ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने आप प्रारंभ कर सकते हैं जी। ओम ऋषि, एक सेकंड। हाँ जी रिकॉर्डिंग ऑन, माइक ऑन, प्रारंभ करें जी। ओम ऋषि गौतम देवता इंद्र, छंद पंक्ति स्वर पंचम स्वरित। ओम इत्था हि सोमः इत्मदो ब्रह्मचकार वर्धनम शविष्ठ वज्रन ओजसा पृथिव्या निःससा अहिम अर्चन अनुस्वराज्यम। इस तरह ही वह सृजन ऐश्वर्यमय आनंद का वह ब्रह्म करता वृद्धि है। वह बलि वज्री प्रगतिमय ओज से वह करे शासित धरा पर अहित कर को हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। मंत्रार्थ। इत्था इस प्रकार, ब्रह्म ब्रह्म वृद्धिकर्ता, बृहत ही मदो आनंदकारी, सोमः सृजन ऐश्वर्य अंतकर्ता प्रेरक, इत ही वर्धनम वृद्धि चकार करता है, सविष्ठ हे बलिष्ठ, वज्रिन हे वज्रयुक्त वेगमय, ओजसा ओज द्वारा, पृथिव्याः पृथ्वी पर, अनुकूल स्वराज्यम स्वराज्य को, अर्चन अर्चना करते हुए, अहिम अहितकर को, निरंतर, शशा शासित करो। भावार्थ। इस प्रकार ब्रह्म अर्थात वृद्धि करता, वृद्धिशील, बृहत शब्द करता ही, आनंदकारी, सोम अर्थात सृजन ऐश्वर्य अंत करता, प्रेरक परमेश्वर ही वृद्धि करता है। हे सविष्ठ, हे बलिष्ठ, हे अत्यंत समीपगामी, हे वज्रयुक्त गतिमान प्रगतिशील, तुम ओज द्वारा पृथ्वी पर व्यापक अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए अहितकर को निरंतर शासित करो। धात्वादि निरुक्त। इत्था अव्यय, ही अव्यय, सोमः सु उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, पराक्रम होना, ऐश्वर्य होना, सींचना, सु प्रेरणा करना, सो स्य सय अंत करना, विध्वंस करना, नष्ट करना, इत अव्यय, मदो मद आनंद होना, हर्षित होना, तृप्त होना, ब्रह्म बृह वृद्धि होना, शब्द करना, चकार क्री करना, वर्धनम वृद्ध बढ़ना, चमकना, बोलना, सविष्ठ सौ बल होना, समीप आना, चलना, वज्रिन वज गति करना, ओजसा ओज शक्ति होना, ओज होना, बढ़ना, पृथिव्याः प्रथ विस्तार करना, व्याप्त होना, प्रेरणा करना, प्रक्षेपण करना, निः उपसर्ग, शशा सास शासन करना, शश कूर्दन करना, कूदते हुए चलना, अहिम अ उपसर्ग, ही गति करना, अह विस्तृत होना, व्यापना,
अर्चन, अर्च, अर्चना करना, मान करना, सेवा करना, अनु, उपसर्ग, स्वराज्यम, स्व, सर्वनाम, राज, चमकना, प्रकाशित होना, शोभित होना। ओम खम ब्रह्म। ओम हम ब्रह्म। ओम स्वराज्य सूक्त सामवेद अध्याय 4 सूक्त 7। आज द्वितीय मंत्र पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ओम इत्था हि सोमः मधु ब्रह्म चकारे वर्धानम सविष्ठवज्रिन ओजसा पृथिव्यानि शशाहिं अर्चन अनुस्वराज्यम। इस तरह ही वह सृजन ऐश्वर्यमय आनंद का वह ब्रह्म करता वृद्धि है। वह बलि बद्री प्रगति में ओज से वह करे शासित धरा पर यहित करे को। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ये स्वराज्य सूक्त देवता इंद्र अर्थात परमेश्वर, इंद्र शब्द इति परमेश्वर ये धातु से निष्पन्न है, हम सब जानते हैं। अर्थात यदि इंद्र धातु का अर्थ है परम ऐश्वर्य होना, तो इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान अर्थात परमेश्वर। उस परमेश्वर की स्तुति गुण वर्णन हम लोग कर रहे हैं। इत्था इस प्रकार अव्यय है, स्पष्ट है अर्थ। इत्था इस प्रकार ही, ये भी अव्यय निपात है। ही इत्था ही इस प्रकार ही, सोमः सोम। ये सोम क्या है? सोम को सु धातु है, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, पराक्रम होना, ऐश्वर्य होना, सींचना। सु धातु का अर्थ प्रेरणा करना है। सोस्या धातु का अर्थ अंत करना, विश्वास करना भी है। तो सोम का अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है इस प्रकार से। सु ऐश्वर्य, सुप्रसवे धातु बहु प्रचलित है, अर्थात सृजन और ऐश्वर्य का गुण सोम है। इसमें सृजन है, ऐश्वर्य है, सिंचन है, प्रेरणा है और आवश्यक हो तो अंत करने की सामर्थ्य भी। ये सारे गुण जिसमें हों वह कौन हो सकता है? वेद में परमेश्वर का एक गुणवाची नाम सोम भी है। सोम परमेश्वर को भी कह रहे हैं। सभी साथी माइक बंद रखें, समय पर सबको बोलने को कहता है, आप जानते हैं। तो हम लोग सोम कह रहे हैं। सोम में इतने गुण हैं, इतने गुणों से युक्त परमेश्वर है। परमेश्वर के अनेक गुणवाची नामों में एक नाम सोम भी है। तो सोम हम परमेश्वर को भी कहते हैं। इन गुणों से युक्त किसी व्यक्ति को या प्रकृति को भी कह सकते हैं। शब्द का अर्थ हमें लेना होता है, शब्द धातुज हैं।
धातु के अनुसार जो भी अर्थ आएगा वे सभी अर्थ हमें स्वीकार्य होते हैं, और वो अर्थ जिस पर भी घटित हो जाए उस शब्द से हम उसका भाव ले सकते हैं। तो हमने देखा इतने सारे गुण परमेश्वर में ही स्वाभाविक रूप से हो सकते हैं, तो सोम का एक अर्थ परमेश्वर तो है ही, अन्य अर्थ या यूं कहें भावार्थ हो सकते हैं। हम कहते हैं कि सभी वेद मंत्रों में हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके विविध गुणों का वर्णन करते हैं और उससे यह प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि ये गुण हमें अपने में धारण करने। यही वेद का केंद्रीय भाव, उसकी शैली है, ऐसा हम लोग कहते आए हैं कि हम परमेश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं, कहते हैं परमेश्वर में ये गुण है, और उसका भाव यही होता है कि हम इन गुणों को अपने में धारण करने का प्रयास करें। तो वह सोम है, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा है, आवश्यक हो तो अंत करने की सामर्थ्य भी उसमें है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वह परमेश्वर है। ते हैं इत्था ही सोम, इस प्रकार ही सोम, इत यह भी निपात अव्यय है ही के अर्थ में, इस प्रकार ही सोम ही मदो, मदी आनंदे, मद धातु का अर्थ है आनंद होना, मदह, मदो, मदा शब्द है विसर्ग का वो हो जाता है, तो यहां मदो पढ़ें या मदह पढ़ें एक ही बात है। मदह अर्थात आनंद, प्रसन्नता। इत्था ही सोमः इत मदो, इस प्रकार ही सोम ही आनंद है। सोम का अर्थ हम लोगों ने जाना, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा आदि। ब्रह्मचकार वर्धनम, अब देखिए ये परमेश्वर के अनेक नाम या अनेक गुण यहां आ रहे हैं। सोम कहा, ब्रह्म कहा, ब्रह्मवर्धने धातु है, वृद्धि होना, वृद्धि करना, जो वृद्धिशील है, वृद्धि करने वाला है, वह ब्रह्म है। हम परमेश्वर को ब्रह्म भी कहते हैं। परमेश्वर के लिए ब्रह्म शब्द लगभग रूढ़ सा हो गया है, बहुप्रचलित है। हम ब्रह्म इसीलिए कहते हैं कि वह वृद्धिशील है, वृद्धि करता है, सबसे बड़ा है, सबको बढ़ाने वाला है, इसलिए हम उसे ब्रह्म कहते हैं। यह ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है, ब्रह धातु है, वृद्धि करना। चकार किया, क्रिया धातु है करना, उसका ये क्रिया रूप है चकार, भूतकाल में किया। जैसा कि हमने आपको बताया है कि वेद में भूत भविष्य वर्तमान का सामान्यता भेद इसलिए नहीं होता क्योंकि वेद में शाश्वत सत्य हैं। परमेश्वर ने किया तो अभी भी करता है और आगे भी करेगा, तो उसमें इस प्रकार से काल आदि का कोई भेद बहुत नहीं होता। इसको वेद के व्याख्याकार विद्वान लकार व्यत्यय कहते हैं, अर्थात किसी भी लकार में धातु हो, भूत भविष्य वर्तमान काल में कुछ भी कहा जा रहा हो, उसे सार्वकालिक सत्य मानकर ही पढ़ा समझा जाए। ब्रह्मचकार वर्धनम, ब्रह्म ने किया या ब्रह्म करता है। क्या करता है? वर्धनम, वर्धन करता है, वृद्धि करता है। वृद्धि वर्धने धातु है, वर्धन करना, वृद्धि होना, तो वृद्धि वर्धन एक ही बात है। संवर्धन आदि शब्द हम लोगों के परिचित हैं, लोग भाषा में भी व्यवहृत हैं, वर्धन संवर्धन। तो ब्रह्मचकार वर्धनम, वह ब्रह्म वर्धन करता है या वृद्धि करता है। तो देखते हैं, इत्ता ही सोमा इत मदो ब्रह्मचकार वर्धनम, इस प्रकार ही सोम ही आनंदमय ब्रह्म के रूप में वृद्धि करता है। हम सबकी वृद्धि वही परमेश्वर करता है। जो सोम है, जो ब्रह्म है, उसे हम ऐसे अनेक नामों से जानते हैं, वही हम सबकी वृद्धि करने वाला है। सविष्ट वज्रिन ओजसा, वह सविष्ट है,
अत्यंत बलशाली है। सविष्ट स्व धातु है, बल होना, समीप आना, चलना। सविष्ट अत्यंत बलशाली, अत्यंत समीपगामी, अत्यंत गतिशील कह सकते हैं। तो सविष्ट वज्रिन, वज्रिन वज्र युक्त, और वज्र क्या है? वज्र शब्द बनेगा वज गतो धातु से, गत्यर्थक धातु है वज, वज धातु का अर्थ हुआ गति करना, तो वज्रिन का अर्थ हुआ गति युक्त, गतिशील कह सकते हैं, प्रगतिशील कह सकते हैं। तो सविष्ट अत्यंत बलशाली अर्थात वो बलिष्ठ है। सविष्ट को, सव को बल अर्थ हुआ, जैसे सविष्ट वैसे बलिष्ठ। तो सविष्ट हे बलिष्ठ, वज्रिन हे वज्रयुक्त, हे वेगमय, हे गतिमान, ओजसा ओज द्वारा, ओज भी धातु है। ओज हम सबका बहुत परिचित है, बहुत आवश्यकता नहीं है व्याख्या की। ओज धातु का अर्थ शक्ति होना, ओज होना, बढ़ना, ओज हम लोग जानते हैं, परिचित है। ओजसा तृतीया एक वचन, ओजसा अर्थात ओज द्वारा। पृथिव्या, पृथ्वी पर। ये पृथ्वी क्यों कहा गया? पृथ धातु का अर्थ है विस्तार होना। ये विस्तृत भूमि है, जिसे हमने पृथ्वी कहा। हम जहां तक देख सोच पाते हैं, ये पृथ्वी हमको दिखती है। हमारे सारे कार्य गतिविधियां, जो भी हम विचार प्रयास करते हैं, हमारा जीवन इस पृथ्वी पर व्यतीत होता है। हमारे जीवन यापन के लिए पर्याप्त विस्तृत है, इसलिए हमने इसको पृथ्वी कहा है। पृथिव्या अनुस्वराज्यन अहिम निस्ससा। मंत्र में आया था पृथिव्या निस्ससा अहिम। पृथ्वी पर निस्ससा अहिम, अहिम अहि को, अहितकर को। स्पष्ट है, यह सरलता से समझ में आने वाला है। अहित अर्थात अहितकर। आ उपसर्ग है, नकारात्मक अर्थ में, निषेध अर्थ है, नहीं का अर्थ है, और ही धातु है। ही धातु का अर्थ है गति करना, वृद्धि करना। गति वृद्धि के अर्थ में ही धातु है, इसी से हित शब्द बनता है। हित का अर्थ ही है आपकी गति हो, वृद्धि हो, आपकी प्रगति हो, वृद्धि हो, इसी को तो हित कहेंगे। हित हुआ अर्थात कुछ प्रगति हुई, वृद्धि हुई, तो हित हुआ। तो अहिम अहितकर, अहितकर को निस्ससा, निह उपसर्ग निश्चित रूप से, निरंतर, शशा, शास का अर्थ है शासन करना। वैसे शश धातु भी है, कूर्दन करना, कूदते हुए चलना, कूदना। तो हम जो अहिम, अहि है अर्थात अहितकर है। अहितकर को क्या करना है? निशसा, निश्चित रूप से शासित करना है, अनुशासित करना है। इस पृथ्वी पर पृथिव्या निशसा अहि, इस पृथ्वी पर जो कुछ अहितकर है उसे शासित करें, अनुशासित करें, नियंत्रित करें, ये भाव है। और यदि शश धातु का अर्थ कूर्दन करना लें तो अहि धातु का अर्थ भी दूसरा हो सकता है। अह धातु भी है, और अह धातु का अर्थ होता है व्याप्त होना, विस्तृत होना। तो अहिम का अर्थ हो जाएगा व्यापक को। तो जो व्यापक है उसको हम क्या शासित करेंगे? परमेश्वर सर्वव्यापक है, कोई कितना भी व्यापक हो जाए वो परमेश्वर के शासन में तो रहेगा। परमेश्वर ही उसको अनुशासित शासित कर सकता है, कोई और तो नहीं कर सकता। जो व्यापक है उसे और कौन शासित कर सकता है? कूर्दन करना, जो सर्वव्यापी है, कूर्दन करने का भाव, उसे प्रसन्न करना,
व्याप्त होना, सब में फैलाना, सबको तक पहुंचाना, ये अर्थ हो सकता है। तो हमने आपसे निवेदन किया है कि वेद में श्लेष अलंकार बहुसा पाया जाता है, बहुधा मिलता है। अधिकांश शब्द अनेकार्थी होते हैं। श्लेष अलंकार से अर्थात एक शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं, वे सभी अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार वेद मंत्रों के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जो उस मंत्र के प्रकरण में मंत्र के अन्य शब्दों को देखते हुए पूरे मंत्र का क्या अर्थ निकल सकता है, वे सभी अर्थ या उनमें से कुछ अर्थ या उनमें से कोई एक अर्थ जो हमें सबसे उपयुक्त लगे ग्रहण कर सकते हैं। हम कह सकते हैं जो इस पृथ्वी पर जो कुछ अहितकर है उसे शासित किया जाए, अनुशासित किया जाए। ये बहुत अच्छी भावना है जो इस मंत्र से हम ग्रहण कर सकते हैं। उसको अहितकर को नियंत्रित करना आवश्यक है। अर्चन अनुस्वराज्यम, इसमें कहा है अर्चन अर्थात अर्चना करते हुए। अर्च धातु अर्चना करना हम सब जानते हैं, अर्चन पूजन सम्मान सत्कार। तो अर्चन का अर्थ हुआ अर्चना करते हुए। अनुस्वराज्यम, अनुकूल, स्वराज्यम, स्वराज्य को अनुपसर्ग है, अनुकूल के अर्थ में है, पिछले मंत्र में भी आया था, यहां भी है। स्वराज्यम भी वही है, स्व का अर्थ है अपना। अव्यय मान ले या सर्वनाम मान ले, किसी भी रूप में प्रयोग हो सकता है। स्व अपना, राज्यम राज्य को, राज्य शब्द राजदीप्तो धातु से बनेगा, अर्थात राज धातु का अर्थ है दीप्त होना, प्रकाशित होना, प्रकाश होना, प्रकाश करना। तो राज्यम का अर्थ हुआ प्रकाशमान, स्वराज्यम अपना प्रकाश। तो अर्चन अनुस्वराज्यम, अपने अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए इस पृथ्वी पर जो अहितकर है उसे शासित करें, अनुशासित करें। इस भाव के साथ इस मंत्र को हम ग्रहण करें, इसका लाभ उठाएं। ओम खम ब्रह्म। अब किसी साथी को कुछ भी कहना हो इस मंत्र के संदर्भ में, कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। ओम। स्वामी जी। जी जी बोलिए। ये जो महर्षि दयानंद जी थे, उन्होंने जो सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज्य की बात की थी कि अपना राज्य, अपना स्वदेशी राज्य होता है वो उत्तम होता है, क्या ये इन्हीं मंत्रों से प्रेरित होकर के कही गई थी? भाई जी अब ये होते तो उनसे पूछकर बताते। अब उन्होंने कैसे क्या किया है ये कहने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। हम भी विचार कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या सत्य है ये तो वही बता सकते थे। अब तो कोई निश्चित रूप से दावा करे तो मेरे विचार से उचित नहीं होगा। निश्चित रूप से वेद का स्वाध्याय किया होगा, ऐसे मंत्रों से उन्हें प्रेरणा मिली होगी, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। परंतु उन्होंने कहां से किस भाव से किया है तो वही समझ सकते हैं। ओम। जी स्वामी जी, धन्यवाद। इसमें दो शब्द आए हैं, एक है इत्था और दूसरा है चकार। तो इत्था का शब्द मतलब जो इस प्रकार अपन लोग बातचीत में इस्तेमाल करते हैं उसके लिए है, और दूसरा शब्द चकार मतलब जो क्रियाओं को करता रहता है या चलायमान रहता उसमें है। बस। ओम। हमने आपको बताया इत्था शब्द तो अव्यय है, इस प्रकार उसका अर्थ है तो है, ये समझने की बात होती है। जो अव्यय शब्द हैं उनके अर्थ तो निश्चित हैं, उसमें कभी कोई विवाद नहीं होता। यूं कहें कि जितने भी अर्थ करने वाले विद्वान होंगे इन शब्दों का अर्थ सबने यही किया होगा, इसमें कभी आपको अंतर नहीं मिलेगा। अंतर कहां मिलता है? ये जो धातुज अर्थ है, जैसे भी हमने बताया कि उसमें इतनी धातुएं हो सकती हैं, इन धातुओं के ये अर्थ हो सकते हैं, और हम उनमें से सभी या कुछ या कोई एक ले सकते हैं।
तो भाष्यकारों ने उनमें से किस अर्थ को प्रमुखता दी, इस पर आपको मतभेद दिखाई पड़ता है। जो साधारण पाठक को लगता है कि इस भाष्यकार ने ऐसा अर्थ किया, उसने ऐसा अर्थ किया, तो ये अंतर केवल इसलिए दिखता है कि जो हमने कहा बहुअर्थी शब्द है, श्लेष अलंकार है, तो किस अर्थ को किसने प्रधानता दी, केवल अंतर इस बात का होता है। तो इस बात को सदा ध्यान में रखना है। अव्यय शब्दों में, संख्या शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में अर्थ निश्चित है, उसमें कभी कोई मतभेद नहीं होता। चकार शब्द जो है यह क्रिय धातु का भूतकालिक क्रिया रूप है, तो इसमें और कोई अटकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्रिय धातु करना का भूतकालिक क्रिया रूप है, इसका अर्थ हुआ किया। ये शब्द जहां भी आएगा इसका एक और केवल एक अर्थ होगा, वो है किया, शाब्दिक अर्थ में। अब हमने कहा क्योंकि वेद में सार्वकालिक अर्थ हैं, जो भी बात कही गई है सबके सब सार्वकालिक तथ्य हैं, उसमें कोई ऐतिहासिक घटना तो है नहीं कि इस समय इस व्यक्ति ने यह कार्य किया। तो चूंकि इसमें सार्वकालिक सत्य है, जैसे हम कहते हैं भाई सूर्य निकलता है, सूर्य से प्रकाश मिलता है, तो अब उसमें ऐसा भी कह सकता है कि भाई सूर्य का उदय हुआ तो प्रकाश हो गया, तो इसका ये अर्थ नहीं कि उस समय हो गया, अब नहीं होगा, आज नहीं हो रहा है, आगे नहीं होगा। तो इसलिए हम वेद के भावार्थ में हम मान लेते हैं कि वो तीनों कालों में सत्य है। शाब्दिक अर्थ में चकार का अर्थ हुआ किया भूतकाल में, परंतु वेद में त्रिकालिक सत्य को मानते हुए हम कह सकते हैं ऐसा करता था, करता है और करता रहेगा। ओ बताइए, स्पष्ट हुआ या कुछ और कहना है? धन्यवाद। जी, किसी और सज्जन को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, स्वागत है। जी मुमुक्ष जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलें। हाँ जी, ऐसा है, मेरी एक प्रार्थना थी कि जब आप हमें इसकी व्याख्या समझाते हैं ना, तो आप वेदायन पुस्तक का पन्ना संख्या भी साथ में बोले तो ढूंढने में सुविधा रहेगी, और सिर्फ मुझे नहीं रहेगी, सभी सुनने वालों को रहेगी कि मुझे पुस्तकें आप मिल गई हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, थोड़ी सी बाधा के साथ पहुंच रही है, पहुंच गई, हम आपकी बात समझ गए। आप संभवतः यह चाहते हैं कि पृष्ठ संख्या बता दी जाए। हाँ जी। तो वेदायन भाष्य में पृष्ठ संख्या 155-56 चल रहा है। तो जैसे हमने बता दिया कि ये सामवेद का स्वराज सूक्त है, तो विषय सूची से देख सकते हैं, पुस्तक आपके पास है। वो तो देख ही सकते हैं, वो तो देख सकते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे आज पहली बार पुस्तक मिली थी तो इसलिए ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। लेकिन अगर आप एक आदत बन जाती है पन्ना संख्या बताने की, तो फिर तुरंत आदमी वहां पर पहुंच जाता है। जी जी, आपसे प्रार्थना है, आपने मानना या ना मानना आपके अधिकार क्षेत्र में है, आप जैसा करें। जी, जैसे हम लोग सूक्त आदि बता रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। वेदायन के पृष्ठ संख्या 156-57 कल के लिए मान लीजिए। ठीक ठीक, तो उससे आप क्रमशः चलते ही जाएंगे, फिर भी आपकी बात ठीक है, नए लोगों को सुविधा हो सकती है। तो चूंकि वेदायन से हम लोग कर रहे हैं तो वेदायन की पृष्ठ संख्या बता दें, ईसापुत्र जी ही बता दिया करें, हमें ध्यान आएगा हम भी बता देंगे। जी स्वामी जी, मैं बता दूंगा। कौन सा कहाँ से चल रहा है तो हमने बता दिया, तो आगे से हम लोग पृष्ठ संख्या भी बता दिया करेंगे, अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद जी। मैं बता दिया करूंगा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। जी ठीक है, और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। जी, और किसी सज्जन को कुछ कहना है तो बोलिए, या फिर समापन किया जाएगा। यदि किसी को कुछ नहीं कहना है तो हम लोग समापन की ओर बढ़ सकते हैं। तो
हाँ भाई, सीताराम जी, कोमल जी, आप लोग हमें दिख रहे हैं, तो आप लोग विचार कर सकते हैं। यदि किसी को मंत्र व्याख्या करनी हो तो आप लोग कर भी सकते हैं। 5 मंत्र हैं, पाठ करना चाहें तो 5 मिनट में पाठ हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं, या फिर ओम मंत्र के साथ समापन कर सकते हैं। देख लीजिए, सीताराम जी, कोमल जी, पुलकित जी, जो भी हो, देखो। ओम। जी पुलकित जी, बताइए क्या करें। जी देख लीजिए, किसी को व्याख्या करनी हो तो कर लीजिए, अन्यथा समापन करेंगे। बता दीजिए एक बार साथी। हाँ भाई पुलकित, तुमने मंत्र व्याख्या की थी, ऑडियो दिया था, अच्छा था। उसको यदि संभव हो तो वीडियो भी कर सकते हैं, वीडियो दे देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अच्छा किया था, तो ऐसे ही प्रयास सबको करना है, धीरे धीरे सब लोग तैयार होंगे तो अच्छा रहेगा। अभी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जो आपने ऑडियो दिया था वो कर सकते हैं, या फिर ओम मंत्र के साथ समापन करें, कोई बात नहीं, जैसा इच्छा हो। सब कुछ आपको ही देखना है पुलकित जी, आगे बढ़ें। जी गुरुजी, तो साथी बताइए, आपको पाठ करना हो तो पाठ भी कर लेंगे, अन्यथा समापन तो है ही है। तो आप बोलना चाहे तो कोई बोल सकते हैं, अन्यथा मैं समापन करूंगा। ठीक है, फिर समापन करो, किसी और को कुछ नहीं बोलना है तो क्या। हाँ, समय भी हो ही गया है, समापन करो, ठीक है। जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। ओम यो सो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौऽहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो आदित्य पुरुषा सो असौ अहम ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को नमस्ते। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।